हेलो माय ब्यूटीफुल टॉरस। वृषभ राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। 1 से लेके 15 मार्च आपका इस साल का कैसा रहेगा, जो कि कल परसों से आपका शुरू है टाइमिंग। सो इस बीच जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आएंगे आपको बताऊंगी। कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो बताऊंगी। कुछ स्किल डेवलप होने वाले हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो सब आपको पता चलेगा। कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग होगी और आपकी रूल्स रीडिंग भी होगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ एंड फैमिली मेम्बर बन जाए। ठीक है, कनेक्ट हो जाओ ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। और कनेक्ट कैसे हो पाओगे? ऑफकोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब करके। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहेगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कनेक्टेड बिल्कुल रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, क्योंकि आपके लिए ही मैसेजेस ले रही हूँ, आपके लिए कार्ड्स आ सके, दैट्स वाई। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए बिल्कुल कांटेक्ट करो मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना। नंबर नहीं देती हो, अपनी बुकिंग कर लोगे, कॉल सेशन लोगे, फिर आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अभी कुछ और भी कार्ड्स लूँगी। रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखना और रीडिंग अपनी फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दो ताकि वो लोग भी गाइडेड रहे, आपका भी कर्म अच्छा हो। ठीक है, ओके, दैट्स इट। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आपके कुछ स्किल्स डेवलप होते हुए मुझे दिख रहे हैं, सबसे पहली बात। ओके, और कुछ स्किल डेवलप करने की ज़रूरत भी है। मतलब इस रीडिंग को देखने के बाद ना आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलेंगे कि मुझे अपने अंदर क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और यूनिवर्स क्या चाहते हैं इम्प्रूवमेंट करना मेरे अंदर, जिससे मैं और ग्रो कर सकूं, जिससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ सकें। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्किल ऐसे जो मिलेनियर वाली स्किल हो। एक मिलेनियर बनने की जो नीड आपकी है, वो क्या क्या है जो आप अपने अंदर डाल सकते हो जिससे आप एक मिलेनियर बन सको। तो सबसे पहले है सेल्स की एनर्जी, मार्केटिंग की एनर्जी, सोशल मीडिया कैसे करना है, क्या करना है, ब्रांडिंग की एनर्जी, गोल सेटिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, ये सारी चीज़ें आपके अंदर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो एक बॉस वाली एनर्जी आपके लाइफ में आपके अंदर आ रही है। कुछ हाई इनकम स्किल्स कुछ लोग सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कॉपीराइटर, वेब डिज़ाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, सेल्स क्लोजर, ठीक है, पॉडकास्टिंग, ऑनलाइन पढ़ाना, ठीक है, लीड जनरेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, अगर इन सारे फील्ड से आप हो तो 1 से लेके 15 मार्च के बीच में कुछ ग्रोथ ज़रूर, कुछ ना कुछ ग्रोथ तो होगा। और कुछ स्किल्स भी आप सीख रहे हो। ठीक है, जैसा जैसे आपका हो गया टाइम कैसे मैनेज करना है, कैसे बड़ा सोचना है, अच्छा सोचना है। तो ये सारे अच्छे क्वालिटीज़ आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ। जैसे पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर दिख रहा है, सेल्फ मोटिवेटेड रहना, सेल्फ डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों चीज़ें रहेंगी, कॉन्फिडेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी आ रही है। जैसे आप कोई काम करते हो नहीं पाता है, लाइक कंटिन्यूसली नहीं कर पाते, तो अब कर पाओगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप किसी से मिलने जाते हो, बात करने जाते हो, तो आप बिल्कुल डर जाते हो, हेजिटेट करने लगते हो, तो वो कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, और नेटवर्किंग स्किल, एम्पैथेटिक एनर्जी आपके अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, अभी मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बताने चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी तरीके से किसी के लिए एक ऑब्सेसिव लवर जैसे बन सकते हो। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ऑब्सेसिव लवर जैसे बन सकते हो, जैसे कुछ डेंजरस, कुछ टॉक्सिक। आप चाह रहे हो रिश्ते को ठीक करना, आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहे हो और सामने वाले को, आप हो नहीं पर सामने वाले को ऐसा लगेगा ये तो मेरे लिए बहुत डेंजरस हो गई, ये तो मेरे लिए बहुत टॉक्सिक हो गई, अनहेल्दी हो गई, ये इतनी पॉसेसिव है, ये मेरी सोलमेट आपको बोलते थे या बोलती थी, अब ये बोलेंगे कि तुम तो मेरे कार्मिक हो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इमेज आप अपने पर्सन की नज़र में बना सकते हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिल्कुल आराम आराम से, अगर सामने वाला बात नहीं करना चाहता, टाइम दे दो। ठीक है, दूरी बना लो, ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि 1 से 15 के बीच में कुछ लोग थोड़ा सैड, हर्ट और अपसेट फील कर सकते हैं किसी चीज़ को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, या कुछ हो गया लाइफ में, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ इंसल्ट कर दिया, तो उसके वजह से थोड़ा ओवर थिंकिंग, ठीक है, थोड़ा सा हर्ट हो रहे हो, थोड़ा अपसेट हो रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके,
कोई ऐसा है, अगर आपका कोई क्रश है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, ऐसा हो सकता है कि वो बंदा या वो बंदी भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब देखो, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, स्कार्सिटी। आप किसी के लाइफ में बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हो जा रहे हो, वो मैसेज कर रहा है बहुत बहुत दिनों पे और या कर रही है और आप तुरंत रिप्लाई कर रहे हो कुछ सेकंड में। ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ छोड़कर उसके ही इंतज़ार में हो, उसके ही मैसेज के। तो एक ट्रिक अपनाने की ज़रूरत है, दूरी बनाने की ज़रूरत है। अपनी वैल्यू करनी है तो, या अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो पहले तो अपनी खुद की खुद वैल्यू आप करो, ठीक है? कोई मैसेज कर रहा है, क्यों रिप्लाई करना जब उसका कोई रोल ही नहीं है आपके लाइफ में। किसी बात को लेकर कोई आपको धमका सकता है, डरा सकता है, ठीक है? ये चीज़ आपके मन में बॉदर करेगा, ओवर थिंकिंग कर सकते हो। फिर आपको डर लगेगा कि मैं चेंज करूँ, जैसे कोई प्लेस को चेंज करने के लिए। कुछ डराने धमकाने की एनर्जी है, जैसे आपके पेरेंट्स भी हो सकता है इमोशनली आपको टॉर्चर करें कि ये मत करो, वो मत करो। तो ये चीज़ है, आप अपने तरीके से जीना चाहते हो पर किसी के धमकी की वजह से आप जी नहीं पा रहे हो अपने तरीके से। और क्रश का मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों के बीच में एक ग्रेट और गुड केमिस्ट्री डेवलप होने वाली है। आप ये जानना चाहते हो कि जो मेरी क्रश है, क्या वो मुझे लेकर अच्छा फ़ील करती है? क्या वो मेरे साथ होकर ग्रेट वाइब फ़ील करती है, पॉज़िटिव फ़ील करती है या करता है? ऑफ़ कोर्स, अगर आपके कोई क्रश हैं, तो डेफ़िनेटली उनके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन आपका डेवलप होते हुए दिख रहा है। दूसरी एनर्जी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं और आपको किया जा रहा है इग्नोर, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि वो इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर चुका है। वो आपके रहते आपसे बहुत सारी बड़े-बड़े प्रॉमिसेस किया था या की थी, पर वो इंसान बहुत ही बड़ा धोखेबाज इंसान है। इस बात का आपको पता चलेगा 1 से लेके 15 के बीच में। आपको इस बात का पता चलेगा कि उसके लाइफ में मल्टीपल लवर्स हैं। उसको चाहने वाले बहुत सारे उसके लाइफ में लड़के हैं या लड़कियां हैं, ठीक है? उसको घुमाना, लड़कों को लड़कियों को घुमाना अच्छा लगता है। वो आप जैसा नहीं है, लाइक फ्यूचर को लेकर सीरियस होना, ये वो दिस टाइम। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से आप मूव ऑन कर पा रहे हो, एंड थैंक यू, यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो, ठीक है? थैंक यू सही समय पे सही चारा दिखाने के लिए। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि सभी के अंदर अपना खुद का कुछ ना कुछ इनर डेमन होता है, जो हमें ग्रो नहीं करने देता। हमारी बैड थिंकिंग होती है, जो हमारा बहुत सारा लॉस भी कराती है। तो आपका जो इनर डेमन है, ठीक है, आपकी रोशनी की वजह से, क्योंकि आपकी रोशनी जगमगा उठने वाली है इस बीच, इसीलिए जो आपका इनर डेमन है वो इरिटेट होने वाला है, ठीक है? इसलिए थोड़ा अप एंड डाउन इमोशन का होगा, लेकिन आपके अंदर के जो भी बैड थिंकिंग है, इनर डेमन है, जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सारा इनर डेमन ख़त्म होने वाला है, ठीक है? ये चीज़ आप जान लो, आपका इनर डेमन इरिटेट होकर भाग जाने वाला है, ओके? और आप एक बहुत ही स्टेबल, रिच बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर जो भी वो बनना चाहते हो वो बनोगे, उसकी शुरुआत हो रही है। और एक बात बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो रही है किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि बहुत ही रिच है, बिजनेस ओनर हो, सीईओ हो, ठीक है? सीईओ आपको बनना है तो आप भी बन सकते हो। कुछ लोगों का जॉब जो है या जॉब के चांसेस चाइल्ड सर्विस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है? चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है। अभी यहाँ पे मैं रून्स रीडिंग भी करने का मैंने बोला, तो मैं इसलिए आपके लिए रून्स ले ली हूँ, और यहाँ पे आपके लिए चार्म्स भी है। देखो, रून्स यहाँ पे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे एक थ्रेडनिंग की एनर्जी थी, डराने की एनर्जी थी कि आपको कोई डरा सकता है, धमका सकता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों से पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसने अपने लाइफ में कुछ खोना नहीं है, जिसको किसी बात का कोई डर नहीं है, स्पेशली रोड पे, ठीक है? रोड पे किसी के साथ वैसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, ठीक है? ये चीज़ है। पार्टनरशिप वगैरह की एनर्जी मुझे काफ़ी हाई दिख रही है, हो सकता है किसी तरह का कोई पार्टनरशिप का आप करने वाले हो, ओके? दूसरी बात, यहाँ पे एलिफेंट की एनर्जी है, एंड यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई क्वीन या प्रिंसेस या प्रिंस ट्रीटमेंट देने के लिए आपके लाइफ में आ रहा हो, ओके? किसी तरह का कोई लेगेसी वैल्यू, फैमिली वैल्यू बढ़ रही है समाज में, ठीक है? ऐसा भी दिख रहा है कि शायद अवेकनिंग होते हुए दिख रही है, कुछ मिस्ट्री सामने खुलते हुए दिख रही है, ठीक है? मिस्टिकल एनर्जी, मिस्टिज्म या मिस्टीरियस चीज़ें सामने आना, आपकी फैमिली का या सामने वाले इंसान का जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
किसी तरह की कोई जर्नी और इवोल्यूशन की एनर्जी दिख रही है, आपके अंदर की इवोल्यूशन। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करें मेरी जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग करूँगी, कहीं से भी हो रीडिंग ले लो। टेक केयर।